वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वैसे में अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हर साल 15,000 छात्र की आत्महत्या से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भारत की आबादी से 1% से भी कम है। वैसे में अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हर साल 11,000 किसानों के आत्महत्या से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी भारत की आबादी से 1% से भी कम है। वैसे में अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हर साल 40,000 महिलाओं के बलात्कार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी भारत की आबादी से 1% से भी कम है। वैसे में अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 80 करोड़ लोग 5 किलो उसना चावल पर निर्भर हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुशी की बात तो यह है कि 60 करोड़ लोगों के पास अभी भी झालमुड़ी और मेलोडी खाने का ऑप्शन है। वैसे में अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो भारत में बेरोजगारी का भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 500 रुपया लीटर तेल भी हो जाएगा फिर भी लोग हंसी खुशी से खरीदेंगे। 500 रुपया बढ़ जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, कोई असर नहीं है, सब बहुत बढ़िया चल रही है जिंदगी। वैसे में अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो भारत में बेरोजगारी युवाओं को कॉकरोच कहना भी कोई बड़ी बात नहीं है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file content petition because I go to taking up the matter as if there are already parasites in society who attack you people. You attack the system. And you want to join hands with them. वैसे में अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो भारत में इन जैसे पत्रकारों के दलाली से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका घर तो खुद सरकार के तालवे चाटने से चलता है और इनके पापा जी का सरकार पूरे 22 राज्यों में है। बात तो सही है। वैसे में दोस्तों मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना ज्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो भारत के सभी गोदी मीडिया का पोल खोलकर सामने रख दूंगा, जिसको देखने के बाद आप भी ये कहिएगा मजा आया। तो चलिए दोस्तों बिना किसी बकवास के सीधा शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई। नमस्कार साथियों, अगर आपके भी पास एक कॉपी और एक कलम है तो सबसे पहले आप उसको लेकर घर के किसी कोने में बैठ जाइए। मगर क्यों? क्योंकि भारत के एक सबसे बड़े न्यूज रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप, जो आज तक न्यूज चैनल का संपादक हैं, वो हम लोग को एक ऐसी पहाड़ा पढ़ा रही हैं जिसे पढ़ने के बाद हम लोग के भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हाँ तो अंजना जी शुरू हो जाइए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक साल 2013-14 में भारत ने 49,068 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात की थी। आज ही उन्होंने ये मेलोडी और मेलोडी से आई तूफान के इर्द गिर्द एक पोस्ट किया और उसमें ये जानकारी दी। अब भारत हर साल 132 करोड़ रुपए की टॉफियां निर्यात करता है, जो यूपीए सरकार से 166% ज्यादा है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया। भारत में टॉफियों का मार्केट $2.06 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। और पूरी दुनिया में चाइना और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टॉफियां भारत के लोग ही खाते हैं। चाइना में हर साल 43 लाख टन की टॉफियां खाई जाती हैं, अमेरिका में 33 लाख टन की, और भारत में हर साल 19 लाख टन टॉफियां खाई जाती हैं। अरे बस कीजिए अंजना जी, एक ही दिन में इतना चीज पढ़ा दीजिएगा तो फिर बाउंस होने नहीं लगेगा। तो बच्चों आप सभी को कुछ समझ आया? ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। ये मोदी सरकार के चाटुकारिता वाला डिग्री है, और ये डिग्री सिर्फ इनके पास नहीं बल्कि भारत के सभी गोदी मीडियाओं के पास है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, बट हाँ वीडियो चला सकता हूँ। मेलोडी की मिठास और भारत की टॉफी मेलोडी टॉफी की जो मेलोडी टॉफी। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भारत के सभी गोदी मीडिया का वीडियो देख ही लिया, लेकिन ये लोग हमारे देश के लिए इतने बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो इनको 100% श्योर है कि इनाम तो मिलना चाहिए मोदी जी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि आखिर ये लोग इतने बड़े मुद्दे पर बात क्यों कर रहे हैं? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। अच्छा तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले मोदी जी पूरे 5 देशों में घूम घूम कर किए हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब यात्रा
लेकिन उन 5 देशों में से एक देश जो उनके लिए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया, जिस देश का नाम है इटली। मोदी जी इटली में जाकर वहां के प्रधानमंत्री गर्गिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट किए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. जिसके बाद इन गोदी मीडियाओं ने मेलोडी चॉकलेट का शुरू से बेसिक से एकदम पढ़ा ही पढ़ाने लगे। लोग इस तरीके से मोदी जी के ऊपर मेम्स बनाने लगे। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. अरे छोड़ो यार, गोदी मीडिया मोदी से सवाल नहीं पूछेगी, लेकिन जहाँ पर मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है, मोदी जी की सबसे ज्यादा तेल का खपत कौन कर रहे हैं, देश के जनता या फिर आप हमें बस इतना बता दीजिए कि एक हवाई जहाज को उड़ाने में कितना लीटर तेल खत्म हो जाता है, और आप एक सप्ताह में पूरे 5 देशों में यात्रा किए तो आप अकेले कितना लीटर तेल पी गए? सही सही जवाब देना। अरे दिक्कत होगा क्यों नहीं मोदी जी, आप हजारों लीटर तेल खत्म करके सिर्फ एक मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट करने गए थे, लेकिन वो तो किसी और के साथ कर रही है। अरे बाप रे, क्या हुआ मोदी जी, दिल टूट गया? वो सीट यार, अरे वो सब छोड़िए मोदी जी, वो तो आम बातें हर किसी के साथ होते रहता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, अगर आप किसी दूसरे के थाली से चिप्स चुरा कर खाते हैं तो आखिर वो इतना स्वादिष्ट क्यों हो जाता है? अंजना जी खूब विस्तार से बता रही है, खूब गौर से सुनिएगा। हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश में यही चीज काम आए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि चुपके से उठाए गए चिप्स का स्वाद कुछ अलग ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? इसका उत्तर विज्ञान ने दिया। इसे लेकर वैलेंटाइन स्क्रायाबिन नाम की एक रशियन मेडिकल एकेडमी ने रिसर्च की। इसके मुताबिक दूसरे की प्लेट से चुराए हुए चिप्स आपके खुद की प्लेट वाले चिप्स से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और कुरकुरे लगते हैं। दोस्तों, हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ पैसों के लालच में अपने ही देश का मीडिया, जिनका देश में एक अहम रोल होता है, वो इतना नीचे तक कैसे गिर सकता है। बताइए दोस्तों, जिस मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछने का होता है, वही मीडिया सरकार के बताए हुए रास्ते पर रेंग रही है। मतलब मोदी जी बढ़ती हुई गर्मी को देखकर थोड़ा सा पानी पीने को क्या बोल दिए, इंटरनेट पर चारों तरफ यही घूम रहा है। और बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता दें, कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी की मंत्रियों को यहाँ पर सलाह है, जहाँ सूत्र बता रहे हैं कि गर्मी पर पीएम मोदी की मंत्रियों को सलाह यहाँ पर दी गई। यहाँ मंत्रियों को ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। बताइए, देश में रुपया के मुकाबले डॉलर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल कोई भी गोदी मीडिया सरकार से नहीं पूछ रही है, क्योंकि अगर वो पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उनका भी जो इनकम होता है वो भी डॉलर में आता है। हमारे देश के युवा दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई करके डिग्री हासिल करते हैं, और वही डिग्री लेकर रोड पर नौकरी का जब मांग करते हैं तो उनके ऊपर इस तरह से लाठियां बरसाई जाती हैं। और इस चीज पर कोई भी गोदी मीडिया सरकार से एक शब्द सवाल नहीं पूछ रही है कि आखिर क्यों। कभी पेपर लीक हो जा रहा है तो कभी एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि नीट पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण कई युवा अपना जान तक भी दे दिया। दिल्ली में छात्रा ने आत्महत्या। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा कैंसिल होने पर लखीमपुर खीरी के छात्र ने जान। इधर से बड़ी खबर है, जहां एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र ने सुसाइड कर लिया है। और जब पढ़े लिखे युवा छोटे मोटे क्रिएटर रिपोर्टर सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनको कॉकरोच बोल दिया जाता है, और जब वही कॉकरोच अपना एक पार्टी बनाते हैं तो उनको करोड़ों युवा सपोर्ट करते हैं, लोग आवाज उठाते हैं, तो उनके ट्विटर आईडी को ही सरकार के द्वारा इंडिया से ही बैन करवा दिया जाता है। हॉस्पिटल में कुछ अलग ही लेवल का फ्रॉड चल रहा है। निमन आदमी को गलत इंजेक्शन देकर हाथे काट दिया जा रहा है। सिर्फ एक फौजी को एक FIR लिखवाने के लिए सैकड़ों फौजी का आना पड़ रहा है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन सब चीजों पर ये लोग एक सब सुई तक भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही मोदी कहीं जाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पहनते हैं, सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड होने लगता है। न्यूज में चारों तरफ वही देखता है। छोटे छोटे बच्चे सिर्फ एक पानी के लिए अपने जान को जोखिम में डालकर 10-10, 15-15 फीट नीचे से पानी ऊपर ला रहा है। इस पर एक शब्द कोई भी गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि सारे गोदी मीडिया अभी बिजी है इस चीज को काउंट करने में कि आखिर मोदी जी एक दिन में कितना गालियां सुन लेते हैं। पीएम मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। इसमें 112 गालियां कांग्रेस नेताओं की
निश्चय मुख से निकली, अर्थात कांग्रेस शिशुपाल से अब तो 12 कदम आगे निकल चुकी है। खैर, शायद मेरे हिसाब से मोदी जी को अपने लाइफ में सिर्फ एक ही सपना होगा कि 2050 तक किसी भी तरह से करके भारत को भिखारी भारत बनाकर ही छोड़ना है, और शायद इसीलिए मोदी जी इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना। खैर, आप अपने जीवन में कभी मेलोडी चॉकलेट खाए हैं या नहीं खाए हैं, अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप नहीं खाए हैं तो खाना भी मत, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो काफी ज्यादा महंगा हो चुका है। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है। और अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी कुछ समझ आया होगा और अगर आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आता रहता है। बाकी चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।